हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वैशाली ट्रिप की कुछ झलकियाँ। तो आप इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग कुछ दिन पहले वैशाली ट्रिप पे गए हुए थे। वहाँ BHU के जितने भी पास आउट स्टूडेंट थे, उनकी फैमिली का ये गेट टुगेदर था। तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी। मेरे हस्बैंड BHU के पास आउट स्टूडेंट हैं, तो हमें भी इनवाइट किया गया था। तो वहाँ की जो DM हैं उदिता राज, उनके फादर ने हमें इनवाइट किया था। तो वो उनके फादर BHU से पास आउट स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वहीं सबको इनवाइट किए हुए थे। ये जो सामने आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है ना, ये स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया हुआ था। ये भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में बनाया गया था। और ये स्तूप है, ये ईंट और बलुआही ईंट और कंक्रीट से बना हुआ है, और अशोक स्तंभ भी बलुआही पत्थर से बना हुआ है। और आसपास ये छोटे छोटे स्तूप दिख रहे हैं ना, ये स्तूप भगवान बुद्ध की जो अनुयायी थे, उनके अवशेष यहाँ पे रखे गए हुए हैं। तो ये सब उन्हीं के स्तूप हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी चला जाता है, इसलिए बरसात में ये कुछ दिनों के लिए बंद रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कहा जाता है कि वैशाली में भगवान बुद्ध के 2 स्तूप हैं। ये स्तूप जो है वो पहले मिट्टी का था, बाद में इसको ईंट से बनवाया गया है। और यहाँ पे हर साल बहुत पर्यटक लोग आते रहते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं। और यहाँ पे वहाँ के एक ऑफिसर्स हैं, वो हम लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप वो जो बता रहे हैं आप सुन सकते हैं। कार्तिक देवोत्थान तक वर्षावास होता है, उसमें है तो सभी धार्मिक जो क्रियाकलाप होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बाढ़ का स्थिति होता है, बिहार में बाढ़ होता है, तो 2 वर्षावास यानी 8 महीना यहाँ बुद्ध रहे हुए इस जगह पर। इसके लिए है तो आप बिहार का नाम, बौद्ध मठ को बिहार कहते हैं, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। लेकिन कोई भी अवशेष मठ बौद्ध बिहार का आपको बिहार में नहीं मिलेगा। 2 अवशेष है, वो सामने जो देख रहे हैं दक्षिण, वो है तो भिक्षुओं का लिए था। उसके सामने पश्चिम जो है भिक्षुओं के लिए बिहार इस जगह। और यहाँ इस जगह की खासियत है कि बुद्ध के लिए बस 2 है तो जानवर, राम से भी बंदर जुड़ा हुआ है, बुद्ध से भी बंदर जुड़ा हुआ है। कैसे कि यहाँ पर बंदरों का राजा तन में मधु अर्पित थे, जो कि वहाँ देखे हुए हैं। दूसरी बात है कि बुद्ध के लिए बंदरों ने एक तालाब खना, जो कि सामने देख रहे हैं, उसको मरकट टैंक बोलते हैं, बुद्ध के द्वारा खना गया। ये सभी निर्माण है तो अशोकाकालीन है। बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं, अलग है। ऐसे है तो एक है तो सांची वाला जो है 4 पैर वाला है, 40 पैर वाला है। फिर है तो नंदनगढ़ में है वहाँ बैल वाला। तो ये सब आनंद जैसे लोटस ऊंचा जैसा लोग बनाते हैं, जो ये कितनी सोच के नहीं बता रहे। लोटस शांति और समृद्धि के लिए, और यह जो बौद्ध काल में हुआ, उसके बाद जो अंग्रेज और ये जो हुआ, फिर सनातन का ईसा के कर्म में है तो यहाँ वैदिक धर्म का फिर उदय हुआ। फिर बाद में इस्लाम आया, फिर ये हुआ। तो आपको स्तूप निर्माण लोटस सूत्र से होता है। यह भिक्षु, बड़े भिक्षु के अस्थित्व होता है।
एक आपको ले चलेंगे रैली का जो कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष पर वहाँ स्तूप निर्माण, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। वहाँ पर है तो जब बुद्ध मरे थे तो वैशाली में है तो घोषणा किए थे कि मैं अब जा रहा हूँ, मर जा रहा हूँ, और यहाँ से जाके तो कुशीनगर में उनका है तो वहाँ निर्माण हुआ। महानिर्वाण के बाद में 7 डिफरेंट जनपदों में डेड बॉडी के लिए क्लेम किया। तो सिलवस्तु वाले कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जन्म लिया है, वैशाली वाले कह रहे हैं कि यहाँ उनको प्रिय था, मगध वाले कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर कह रहे हैं कि मेरे यहाँ मरे, हम कैसे दे दे पदवी। ऐसे 7 लोगों ने तो एक पंचायत किया। उनके रैली को 8 भाग में बांटा गया उस समय। एक जो है यहाँ मगध को भी मिला था, वैशाली को मिला, उसी पर है तो जहाँ आप लोग आईडी में रुके हुए थे उसके बगल में उसमें है तो एक तांबे का कलश है जिसमें है कि उनकी अस्थि है, उस समय की स्वर्ण मुद्राएं हैं, चांदी की मुद्राएं हैं, कौड़ी मनका है, जो कि सुरक्षा के ख्याल से पटना म्यूजियम में अभी रखा गया है। 72 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है, चलेंगे वहाँ देखेंगे। उसके बगल में 350 करोड़ के लागत से स्तूप निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मेडिटेशन सेंटर होगा, बौद्ध संग्रहालय होगा। तो यह इस जगह की विशेषता। आप आइए, फोटो और यहाँ पे मेरी बेटी खूब इंजॉय कर रही है। उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है और खूब मस्ती करती है। इसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं लगता है इसको बस मज़ा आता है घूमने में। बस घूमना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पीछे में एक तालाब है, आप देख सकते हैं। लोग इस तालाब को राम कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी नया शासक हुआ करता था वो उसका राज्याभिषेक होता था तो वो यहीं आता था और स्नान करता था, उसके बाद उसका राज्याभिषेक होता था। ये जो कुंड है उसको लोग बहुत पवित्र मानते थे उस टाइम पे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कुंड है, अच्छा है। और सारे लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वैशाली ज़िला जो है वो मुजफ्फरपुर से सन 12 अक्टूबर सन 1972 को अलग होकर एक ज़िला बना था, जो कि यहीं पे सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था विश्व का। इसका इतिहास बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है इस वैशाली का। और बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी जगह, मतलब नीट एंड क्लीन था यहाँ। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बिहार में है। खैर बिहार की तो बात ही कुछ और है। बिहार में बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, ऐसा नहीं है, बस कमी है तो रख रखाव की। तो फिर चलिए इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।